नमस्कार। इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है झेलाड प्रखंड में है और यहाँ जो है डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जो है 134वां जयंती समारोह आप मेरे पीछे देखते रहे होंगे, यहाँ जो है मनाया जा रहा है। तो बाबा भीमराव अंबेडकर का 3 सूत्र है। जो पहला सूत्र है उनका, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। ये 3 नारा को जो आदमी अगर हमेशा लेके चलेगा तो वो कभी भी जो है विफल नहीं हो सकता। ये एक संविधान रचयिता थे जिन्होंने संविधान को रचा और आज उसी संविधान के माध्यम से जो आज सारा काम आप देख रहे हैं। तो ये एक प्रतिष्ठित और ज्ञान के प्रति पूरा जो है जागरूक थे और लोगों को हमेशा जो है जगाते रहे हैं। तो आगे देखिए इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं। आज बाबा साहब के 134वां जयंती पर हम लोग बाबा साहब के ही आए दिन है जो आज हम लोग इस जगह पे खड़े हैं। नहीं तो इतना हिम्मत नहीं था हम लोग को जो यहाँ पर आकर के हम लोग 2 शब्द बोलते आपके पास। और अचानक इस तरह से जो है हम लोग का अभी संविधान लागू है, संविधान के हिसाब से हम लोग चलेंगे तो आगे बढ़ेंगे, या ना कि हम लोग नहीं तो आगे संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे तो आगे जैसे मेरे पूर्वज को मटका लटकाया गया था, झाड़ू पर पीछे पीछे लटकाया गया था, उसी तरह आने वाला समय में हम लोग का यही हाल होगा। इसलिए हम लोग को संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, आगे की ओर शिक्षित बनाइए, आगे बाल बच्चे को भी समझाइए, इस तरह से होना चाहिए। आज हम लोग के पास जो पैकेट में पेन भी है वो बाबा साहब का ही देना है, नहीं तो हम लोग आज इस जगह पे खड़ा नहीं होते। बस इतना ही करके मैं अपने शब्दों को विराम करता हूं। वंदना कुमारी। बाबा के नाम पर लोग काली पट्टी लगाते थे और कहते थे वो अछूता जात के हैं, और उससे जबकि उन्होंने भारत के लिए एक नया दर्शन दे के गया है, नया संविधान बना के गया है, उसी के तले हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन जात के भाव में बड़े लोगों की जात, जो फॉरवर्ड कास्ट के लोग, इसे दबाया और अभी भी दबाने का काम कर रहा है। अभी जो वर्तमान में सरकार है, जिन्होंने सरकार चला रही है, केंद्र की सरकार जो है, अभी हिंदू मुसलमान की नारा दे के धर्म में बांट रहे हैं। आज के यही जुनून चल रहा है। और यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर ने इन्होंने एक नई बात, इनमें 3 बात जो जोड़े हैं, शिक्षित बनो। आज के शिक्षा क्या है हम देख रहे हैं, बहुत सारे शिक्षा जो है, अभी जो लोग शिक्षित बने हैं, शिक्षित का अर्थ हो जाता है जो नौकरी पाने वाला। इधर जो पढ़ लेता है उनका महत्व घट जाता है, लेकिन जो नौकरी में चला जाता है उनका महत्व बढ़ जाता है। लेकिन उन्होंने गरीब, किसान, मजदूर का शोषण करता है। जनरल पदाधिकारी, जनरल नौकरी वाले शोषण ही करते हैं। जहाँ जाइए चपरासी हो पैसा चाहिए, किरानी हो पैसा चाहिए, पदाधिकारी हो पैसा चाहिए, सब किसानों का शोषण कर रहा है। आज का यही नई शिक्षा है। आज जो शिक्षित बनते हैं, आज जो शिक्षित हम लोग बनते हैं, इसका उद्देश्य है पैसा कमाना। आज गरीबों का शोषण नीचे से लेके ऊपर सरकार तक शोषण की जा रही है। यही शिक्षा है। हमें इस शिक्षा से हम समाजवाद नहीं बन पाएंगे। उनका अर्थ होता है शोषण करने वाला। संगठित के नाम पर आपने सुने हैं, क्या संगठित होगा? आज हिंदू मुसलमान, जात पात, हर जात में बांटा जा रहा है। नेता लोग, विधानसभा चुनाव आने वाला है, ये क्या है यादव, ये क्या है केवट, ये क्या है हरिजन, ये क्या है महादलित, सब पार्ट में बांट दिया गया है। अभी तक समाजवाद का नाम ही नहीं चल रहा है, सब ध्वस्त हो रहा है। सबको बांट के सबको अब चुनाव में ऐसा बांटा जा रहा है, आप तो जात में बट गए, उसको प्रलोभन देने के लिए हम 2500 रुपया देंगे, 5000 रुपया देंगे, ऐसे करके चुनाव जीता जा रहा है। यही समाजवाद है। इसमें समाजवाद की विकास होगी? संभव नहीं। और मेरा उम्मीद है यह क्रम आगे और बढ़ेगा। अभी इसका क्रम शुरुआत हुआ है, भ्रष्टाचार का शुरुआत हुआ। भ्रष्टाचार समाप्त होने वाला नहीं है। बंधुओं, मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। इसी के साथ बाबा
भीमराव अंबेडकर को सत नमन करते हुए भीमराव अम्बेडकर की 136वां जयंती मना रहे हैं, क्या कहेंगे? इस अवसर पर तो जयंती के शुभ अवसर पर हम यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सुशिक्षित थे और दुनिया के बड़े विद्वान थे, संविधान निर्माता थे, इसीलिए दुनिया उनको जान सकी और भारत को एक ऐसा ग्रंथ दिया जिस पर आज 70-80 साल का भारत ठीक से चल रहा है। तो बाबा साहब के इस महान कार्यक्रम को लेकर के हम सबों को एक नई शिक्षा लेनी चाहिए और सबसे पहले है कि लोकतंत्र को चलाने के लिए लीडर एक अच्छे होने चाहिए, राष्ट्र चरित्र वाला लीडर होना चाहिए ताकि देश हमारा बहुत अच्छा से चल सके और समाज भी अच्छा से चल सके। यही मेरा कहना है। क्या परिचय हुआ? मेरा नाम विजय कुमार विमल है, हम शिक्षक हैं, विज्ञान शिक्षक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब जो है संविधान बनाए भारत का। संविधान तो बनाए लेकिन संविधान के अनुसार इस भारत के लोग नहीं चल रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया, जिस तरह से संविधान बनाया, संविधान में सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को जिस तरह से उन्होंने बताया, लेकिन उसके अनुसार अगली जात के लोग उनको नहीं माने और अभी तक नहीं मान रहे हैं। यदि उनको मानते तो आज देश का स्थिति सुधर जाता, देश बहुत ही अच्छे स्थिति में रहते। इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इसलिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस देश और दुनिया में बहुत ही बड़े विद्वान हुए और ओछी जात से हुए, फिर भी सभी को उतना सम्मान देने का काम किया और उनको सम्मान देने का काम यहाँ के देश के बड़े बड़े लोग नहीं दिए, जिसके चलते इस देश में ये स्थिति है। नहीं तो भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था, भारत सोने की चिड़िया अभी भी कहलाएगा। यदि सभी आदमी मिलजुल करके बाबा साहब के पथ पर चलने का काम करे तो निश्चित रूप में भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और अभी भी कहलाएगा। मैं इतना ही कह करके अपने मेरा नाम राजकिशोर यादव। दिन केवल एक जन्मदिन नहीं बल्कि समाज न्याय, समानता और संविधान के मूल कर्तव्यों को याद करने का दिन है। इस वर्ष खास यह है कि देश भर के युवा वर्ग बाबा साहब के विचारों से जुड़ रहा है। स्कूल, कॉलेज और संस्थाओं में उनके विचार पर आधारित सेमिनार, निबंध प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। डिजिटल माध्यम से भी उनके विचारों का लोग तक पहुंचाने का काम हो रहा है। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर लोग अब सामाजिक बदलाव की ओर कदम बढ़ा रहा है। यही 134वां जन्मदिन का सबसे खास है। बाबा साहब का सपना था एक ऐसा भारत जहां सबको बराबरी का हक मिले। आज हम सब मिलकर उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयासरत है। यही उनकी सच्ची जयंती है। क्या परिचय हुआ? ओम प्रकाश राय। बाबा भीमराव अंबेडकर का 134वीं जयंती मना रहे हैं। बाबा भीमराव अंबेडकर संसार के एक विद्वान, संपूर्ण विद्वान में से एक विद्वान थे। इन्होंने आज जो हमको दिया है संपूर्ण दुनिया में आदि काल से लेकर के आज तक कोई नहीं दिया। आदि काल में 2000 वर्ष ईसा मसीह आए, एक संप्रदाय ईसाई धर्म बना दिया, उन्होंने बाइबिल लिख दिया। इस्लाम में हजरत मोहम्मद साहब आए, उन्होंने एक कुरान दे दिया। वाल्मीकि जी आए, उन्होंने एक रामायण लिख दिया, संप्रदाय में बांट दिया। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संविधान दिया जिसमें सभी संप्रदाय के लोगों को हक, अधिकार, सम्मान जीने की एक कला सिखलाती है। संविधान कैसे लोग होंगे, यही मेरा कहना है और सभी लोग को समझाएंगे। इस संविधान के तहत आपका सभी अधिकार मिलेगा। इसी शब्द के साथ कुमार राजीव रंजन उर्फ राजू मंडल। पहले मीडिया कर्मी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। आज बाबा साहब की जयंती के शुभ अवसर पर मैं उनके श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए मैं कहना चाहता हूं, आज समाज को संदेश ये मैं देना चाहता हूं। बाबा साहब का मूल मंत्र था कि शिक्षित बनो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। साथियों, बाबा साहब जो ने ये समता मूलक समाज
का स्थापना करके समाज को एक साथ जोड़ने का और पिरोने का काम किया था। वो किसी जाति धर्म से अलग उठ करके संविधान का निर्माण नहीं किए और सभी व्यक्ति के लिए, चाहे महिला के अधिकार हो कि पुरुष का अधिकार हो, चाहे कि अगड़ा हो कि पिछड़ा हो कि स्वर्ण हो कि जो भी हो, समाज में सभी का दायित्व बराबर करने का काम किया था। यही हमारे विचारधारा था बाबा साहब का, किसी व्यक्ति का विचारधारा नहीं था, सभी धर्मों का विचारधारा था। यही मेरा संदेश है। मेरा नाम है ललन कुमार राम। आप लोगों को शुभकामना देते हैं और बधाई भी देते हैं। देश के समस्त नागरिकों को और विश्व के समस्त मानव समाज को हम बाबा साहब के इस जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं। अगली बात रही क्या, भारत में युगों युगों से जो सांप्रदायिक मतभेद था, जो धार्मिक मतभेद है, प्रजाति का मतभेद था, बाबा साहब ने इस समस्त देश के नागरिकों के लिए जब उनको मौका मिला तो ऐसा संविधान लिखे हैं जिसमें सारे मानव जाति के लिए, भारतवासी के लिए समानता, बनता, प्रेम, सद्भावना और सबके विकास के लिए रास्ते खोले हैं। सबके लिए समान न्याय की बात किए हैं और उसी के बदौलत हम लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं और जीने की संभावना है। देश में शांति है, विकास है। तो ऐसे महामानव का जयंती मनाना हम पढ़े लिखे नागरिकों का फर्ज और धर्म है। मेरा नाम बोधाचार्य हरिराम आनंद, सहरसा, बिहार। आप मीडिया कर्मी का बहुत बहुत साधुवाद और हमसे बात करने के लिए भी धन्यवाद। बाबा साहब की जयंती 134वीं जयंती जो हम लोग मना रहे हैं, तो बाबा साहब के सिद्धांतों को हम याद करते हैं। बाबा साहब ने जो हमें सोच दिया, सिद्धांत दिया, मैत्री करना, प्रज्ञाशील, इन बातों से ही बाबा साहब ने संविधान भी बनाए हैं और संविधान लिखित में है। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो लिखित में नहीं है, किसी का दस्तखत उस पर नहीं है, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान बनाए हैं वो लिखित संविधान है। बहुतों आदमी को उस पर हस्ताक्षर भी है और बाबा साहब को हम याद करते हैं उसके सिद्धांतों पर चलने के लिए। और हमारे पढ़े लिखे लोगों का ये नैतिक दायित्व होता है, कर्तव्य होता है कि बाबा साहब के सिद्धांत को अपनाएं और साथ साथ उस पर अमल करें। यही मेरा कहना है। रामनंदन बौद्ध। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं, वो हम लोगों को 3 मंत्र देकर गए हैं। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। इस 3 मंत्र के सहारे हम निश्चित रूप से समाज और देश में समानता ला सकते हैं और जो ये अंधविश्वास है, पाखंडवाद है, इसको भगा सकते हैं और देश को दुनिया में आगे कर सकते हैं। राजनंदन कुमार, प्रखंड अध्यक्ष, युवा राजद घिलाट। तो मैं आप तमाम पत्रकार बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। आपने बहुमूल्य समय देकर यहाँ बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती में जो आपने अमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूं। पत्रकार महोदय, आज बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम जब हम लोग लेते हैं तो लगता है कि हमारी आत्मा में परम पुरुष भगवान आ गए। क्यों कि भारत में जब हम पैदा लिए, ये मानव पैदा लिया, तो मानवों के बीच मानव का गुण नहीं था। जब अंबेडकर साहब नन्हे से थे, बहुत छोटे कम उम्र के, जब क्लास पढ़ने गए थे, स्कूल पढ़ने गए थे, इन्होंने, कुछ लोगों ने इनको बड़ी है दृष्टि से या अपनी कुबुद्धि के चलते इसे स्कूल में जो चटाई थी उस पर बैठने नहीं दिया और इसे नीचे बिठाया। इनके मन में बात आई कि यह मानव नहीं है, इसके भीतर शिक्षा नहीं है, एजुकेशन नहीं है, जिसके चलते इसके मन की भावना जो है बहुत दूषित है। इन्होंने उसी दिन व्रत लिया कि सबसे पहले मैं शिक्षा, इस भारत में मैं सबसे पहले शिक्षा पैदा करूं। इन्होंने शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक होकर के बड़ी कर्मठता से इन्होंने पढ़े लिखे, 4 PhD किए और 26 इन्होंने उपलब्धि हासिल की। बहुत बड़े वकील भी बने, लेकिन इनको लगा कि ये भारत की जनता, ये बिहार की ये जो गरीब जनता है, जिनके चेहरे पर आज फूल नहीं खिल रहा है, बड़ा मायूसी छाया रहता है,
इस मानव को एक सूत्र में बांधने के लिए उन्होंने एक अच्छा सा उपाय निकाला, जिनका नाम है संविधान। जिन्होंने संविधान रचा और संविधान के तहत सारे कानून को पिरो दिए। आज देश और दुनिया जो चलती है, ऊंच नीच का भाव जो है सब मिटा दिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब। मैं ऐसे महान विभूति को, इनके आत्मा को मैं अपने हृदय की गहराई से सत सत नमन करता हूं और मैं कहता हूं इनके राह पर जो साथी चलेंगे निश्चित रूप से अंबेडकर साहब की भावना पर ठेस नहीं लगेगी, उनकी पूजा होती रहेगी। इसलिए तमाम साथियों से आग्रह करूंगा उनके आदर्शों का पालन करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मेरा नाम प्रोफेसर शिव नारायण घेलाड़। आज 134वां जयंती मनाई जा रही है। भारत कुरान से, बाइबिल से, महाभारत से, गीता से नहीं चलती है। भारत देश संविधान से चलती है और देश को चलाने और चलने के लिए एक संविधान की बनाई गई, जिस संविधान से सारी दुनिया चल रही है और हम लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे समझ से सबसे पहले अम्बेडकर की प्रतिमा घर घर में लगानी चाहिए और उसकी पूजा होनी चाहिए। रेलगाड़ी को चलने के लिए एक पटरी की आवश्यकता होती है, नहीं तो वह रेलगाड़ी नहीं चल पाएगी, उसका कोई उद्देश्य ही नहीं रहेगा। और साल में हम लोग बाबा भीमराव के अंबेडकर जयंती के रूप में मनाते हैं। मेरा कहना है कि प्रत्येक दिन इसकी जयंती होनी चाहिए और देश तब सुदृढ़ होगा जब हम उस बात को जानेंगे। इसीलिए एक विद्यालय नहीं, महाविद्यालय में भी इनकी एक सिलेबस होनी चाहिए और सिलेबस में बच्चों को जानकारी नहीं है जब भीमराव अम्बेडकर क्या है। बहुत शिक्षक भी नहीं जान पाते हैं, सिर्फ कहते हैं भीमराव अम्बेडकर, लेकिन सारी बात को नहीं जान पाते हैं। कहता है जब तक ठोकर नहीं लगती है तब तक आदमी सुधार नहीं होता है। हम इसके कहानी को पढ़े हैं। अम्बेडकर की शाला के घर गए थे, बहने के घर गए थे, तो पता चला किसी चौक पर चाय पी रहे थे, तो चाय वाले के दुकान पर बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, तो पता चला जी ये फलना का बहन ही है और उसको बहुत बड़ा अपमान हुआ और अपमान हुआ जो उसको कहने लगा यह डोम है। और अभी भी उस छुआछूत को हम लोग मानते हैं और कहने के लिए कुछ कह देते हैं, नहीं मानना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, लेकिन मन में है। यदि आपके घर पर वीरेंद्र राम चलाता तो मन में होता चमड़ा आ गया। कहना तो नहीं चाहिए जातिवाचक सूचक में, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो ऐसा होता है। पासवान के घर पर जाइएगा, पासवान आएगा तो कहेगा ना ये पासवान है, उसका छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए। प्यारे बच्चों, प्यारे संविधानों की बात हम कर रहे हैं, तो वर्ण को ब्रह्मा जी के रूप से 4 भेद में बांट दिया है ना। पहला हुआ ब्राह्मण, और कहना शास्त्र कर रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ। ब्राह्मण की पैदाइश कहाँ से हुआ? मुंह से हुआ। अजीब सी बात है। छत्री की पैदाइश कहाँ से हुआ? बाँ से हुआ। अजीब सी बात है। ऐसे से 4 वेदों को रच दिया और कहना है जिस रास्ते से मैं आया उस रास्ते से तुम काहे आया। और कहने के लिए मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, शूद्र हूँ और वैश्य हूँ। ये 12 गीता, 12 रामायण, 12। हाँ, हम लोग समझ नहीं पाते हैं। अपना रुपया धन एकदम कुरान में, महाभारत में, गीता में लगा देते हैं और वही पंडित जी अपने बच्चे को पैसा से विदेश में पढ़ाते हैं और हम लोग कहते हैं कि कंपटीशन करते हैं। इसीलिए यदि शिक्षित बनना है तो संगठन भी में रहना होगा और संघर्ष भी करना होगा। हम जानते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश की कोई कहानी नहीं है, वह ढुलमुल नीति है और वह उसका दुनिया का बिजनेस है, दुकानदार है। इस तरह से पाखंड पंडित अपना पूंजी बनाया है, जीने के लिए अभी भी तैयार है। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। मेरा नाम राधे श्याम, जय भीम। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। आज 134वीं जयंती पर हम बाबा साहब हमारे लिए जो कुछ करके गए हैं, हम लोग कुछ उनके पद चिन्ह पर चलने का काम करेंगे। बाबा साहब ने
मजदूर के लिए काम किए, महिलाओं के लिए काम किए, दलित शोषित समाज वंचितों के लिए काम किए। आज तक हमारे समाज, यदि बाबा साहब नहीं होते तो हम लोग पशु के समान जीते। आज हमारा समाज कहाँ पर बाबा साहब ने ला कर दिया है, या संविधान के बदौलत हम लोग बोलने का मौका मिला है। कहीं तक आज तक नहीं। हम लोग सपना भारत, बाबा साहब को सपना भारत को बनाना चाहता हूँ। जिस दिन हमारा बाबा साहब का सपनों का भारत हो जाएंगे, उस दिन हमारा भारत महान हो जाएंगे। यही कहने के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र राम, शिक्षक भानटेक। आज हम यही कहना चाहेंगे कि यदि बाबा हमारे भगवान बाबा साहब नहीं होते तो हम आप लोगों के सामने यानी मीडिया के सामने नहीं बोल पाते। हमको कहीं बोलने का, ये कपड़ा जो पहने हुए हैं, ये पहनने का, जूता जो पहने हैं, जूता पहनने का अधिकार नहीं था। ये सारे अधिकार हमारे भगवान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर है, उन्होंने दिया। ये मनुवादियों ने हमारे ऊपर मनगढ़ंत कथाएं, 4 वेद, पुराण, उपनिषद और ढोंगी पाखंडियों ने हमारे ऊपर भगवान को ला करके थोप दिया, जबकि हमारे असली भगवान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे महान समाज सुधारक ही नहीं, भगवान भी कहते हैं उनको, जो बुद्ध भगवान है। और यदि इन्होंने हमें अधिकार नहीं दिया होता तो हम भी शिक्षक हैं, उन्हीं के बदौलत। नहीं तो विद्यालय की तरफ हम लोगों को झांकने नहीं दिया जाता था। कुत्ते को पानी पीने का अधिकार था, मंदिर में जाने का अधिकार था, लेकिन हम लोगों को अधिकार नहीं था। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे दादा पिताजी का कहानी कह रहे थे कि छोटे बच्चे थे हमारे पिताजी और खराम पहन के आए थे। यहीं पर मिथिला सिंह, ये यहीं कचहरी था, मिथिला प्रसाद सिंह, उन्होंने देखा खराम पहने हुए हमारे पिताजी को, तो कहा, अरे धोतरा का छोकरा है रे, हमारे सामने में खराम पहन के चलेगा, चलो उतरो खराम पर से। और वैसे उतार दिया और खराम को फेंक दिया। बगल में एक बहुत बड़ा मोइन है, जहाँ बहुत चारों भर पानी जमा रहता है, उसमें फेंक दिया। अभी आजकल ऐसा किया जाए तो उसका गला घोंट देंगे, लेकिन उस समय हम लोग नहीं बोल पाए, हमारे दादाजी पिताजी कुछ भी नहीं बोल पाए। तो ये बोल देने वाले हमें हमारे भगवान जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। हम नाम बोले? मेरा नाम वीरेंद्र राम है।